खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? खुश हैं? खजूरों का इतवार आपको बहुत बहुत मुबारक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत अहम तरीन दिन है। हालेलुया। सलामती खुदावंद यीशु की जहां जहां तक भी आपका हाथ पहुंचता है। थैंक यू लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने फिर से हमारे लिए आज सुबह मुमकिन बनाया कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सकें, हम उसका शुक्र अदा कर सकें, हम बरकत पा सकें। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिए मत्ती की अंजील और उसका 21वां बाब देखेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता राहबरी खुदाबंदी में आगे बढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब। थैंक यू लॉर्ड। आयत नंबर 1 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलामे अक़दस में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि कितने लोग भेजे गए हैं जी? 2। हाँ, और खुदा का कलाम कहता है कि 1 से 2 भले होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा है कि अपने पीछे के गांव में जाओ। सामने के गांव। हाँ जी, कौन से गांव में जाओ जी? सामने के गांव में। जब हमने बढ़ना है तो हमने किधर की तरफ सफर करना है? आगे की तरफ सफर करना है। अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल के मेरे पास ले आओ। एक गधी है और उसके साथ बच्चा है, उन्हें क्या करना है? बंधे बंधाए नहीं। कैसे खोलना है? कैसे लाना है? खोल कर लाना है। और इसके लिए कौन इस्तेमाल हुआ है? कौन इस्तेमाल हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द इस्तेमाल हुए। सो जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जो खुदावंद यीशु के लोग हैं, वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि वो लोगों को क्या करें? खोलें। वो खोलें। आपको खोलने के लिए बुलाया गया है। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, उन्हें खोल कर लाओ। ये किसकी जरूरत है? उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। तीसरी आयत देखिए, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना। अगर कोई तुमसे कुछ कहे, खुदावंद यीशु मसीह जब आपको भेजेगा तो वो आपको क्या करके भेजेगा? वो तैयार करके भेजेगा। खुदावंद यीशु जानता था कि इनसे सवाल किया जाएगा तो ये उस वक्त कहीं ये दाएं बाएं देखना शुरू ना कर दे। वो जब भी आपको भेजेगा, उसने जब भी अपने लोगों को भेजा है, वो उन्हें तैयार करके भेजता है। बोलने वाले तुम नहीं हो, बर वक्त कलाम मिलता है। खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि किसको जरूरत है? खुदावंद को इनकी जरूरत है, गधी की। और उसके बच्चे की किसको जरूरत है? खुदावंद को जरूरत है।
खुदावंद यीशु मसीह को निकम्मों की, ना अहलों की, बेवकूफों की, बेवजूदों की जरूरत है। ये मेरी कहानी है जो खुदा के कलाम की जुबानी है। उसने मुझे मेरे घराने के समेत खोला है। उसने मेरे बंधन मेरे घराने समेत खोले हैं, क्योंकि मेरे जैसे निकम्मे लोगों की किसको जरूरत है? खुदावन को जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो फियल फूर भेज देगा, वो उजर नहीं करेगा। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो फिर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। वो कोई बहाना नहीं करेगा, कोई रुकावट नहीं होगी, वो फौरन भेज देगा। और ये इसलिए हुआ कि नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके। सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। ये पेशन गोई पुराने अहदनामा से ली गई है, उसको भी हम देखेंगे। ये जकरिया की किताब, जकरिया नबी की किताब में से ये पेशन गोई का इंतखाब किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अगर मौजूद है, वो यरूशलेम में दखूल पा रहा है, तो ये बाइबल के ऐन मुताबिक, पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक है। ज़बूरों के अंदर भी हमने क्या गाया है? रब खुदावंद बादशाह है, वो आ रहा है, हट को बुलंद हो जाओ, जगह दे दो। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बादशाह आ रहा है। हालेलुया। और ज़बूर 118 के अंदर भी लिखा है कि वो मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो कुछ भी, छठी आयत एक दफा देख लेते हैं। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया। अब शागिर्दों ने क्या किया है? शागिर्दों ने वही किया है जो खुदावंद यीशु मसीह, उसमें उन्होंने कोई दूसरा सामने भेजा है, सामने गए हैं, गदी खोलने का, उसके बच्चे समेत लाने का कहा है, उन्होंने वैसा ही किया। हमें बहुत दफा हिदायत मिल जाती है, हम उस हिदायत के अंदर और हिदायत शामिल कर लेते। जो हिदायत मिली है वो उस हिदायत के मुताबिक, हालेलुया, वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। जब हम खुल जाते, ध्यान दीजिए, जब यीशु खोल देता है तो फिर वो इज्जत भी बख्शता है। जब तक बंधे हुए हैं, ध्यान से सुनिए, इज्जत नहीं है, ये मकाम बेइज्जती है, क्योंकि गुनाह ने हमें जकड़ के रखा है, गुनाह ने हमें बांध कर रखा हुआ। लेकिन जब खुल जाते हैं तो फिर इस गधी ने और इसके बच्चे ने कभी शायद नहीं सोचा होगा कि हमारी इतनी आवभगत होगी, हमारी राहों पर कपड़े बिछाए जाएंगे, हमारे ऊपर कपड़े बिछाए जाएंगे। और वो उन पर बैठ गया और भीड़ में के अक्सर लोगों ने, भीड़ में के अक्सर ज्यादातर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए। शायद औरतों ने अपने अपने दुपट्टे
मर्दों ने अपने सर के अमामे, अपनी पगड़ियां, अपनी इज्जतें उन्होंने यीशु की राह में बिछा दी हैं। हालेलुया। और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर, शायद उनके पास कोई कपड़ा नहीं है, इतना ही कपड़ा है जो उन्होंने पहन रखा है, तो उन्होंने क्या किया है, जल्दी जल्दी से दरख्तों की डालियां काटी हैं और राह में फैलाई। ये तौफीक की बात है। खुदा जितनी आपको तौफीक देता है उसके मुताबिक जरूर करे। याद रखिए, खुदा ने हर इंसान को उसकी मकदूर के मुताबिक तौफीक दे रखी। किसी के पास कपड़े बिछाने की तौफीक है, किसी के पास दरख्तों से डालियां काट कर लाने की तौफीक। जो तौफीक उसने आपको बख्शी है, आपने उसके मुताबिक करना है। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये फिर पेशन गोई है। ये ज़बूर के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा, आलमे भाला पर, आसमानों पर, जमीन पर होशना। होशना का क्या मतलब है जी? कितने लोगों को पता है? शाबाश, आप सब लोगों को पता है। क्या मतलब है जी? जी जी, खुदा की तमजीद हो, ठीक है। खुदा अब बचा ले, खुदा अब बचा ले। वो यीशु को बादशाह कहते हैं, बादशाह हमें बचा ले। वो आया किस लिए था? वो बचाने के लिए ही आया था। ये जो भीड़ है, ये दर हकीकत इनका क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ रोज पहले खुदावंद यीशु ने बैठे अन्य के अंदर किसको जिंदा किया था? लाजर को जिंदा किया। भीड़ जानती ये मुर्दे जिंदा करता, ये भूखों को खाना खिलाता, इसके नाम के वसीला से अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगों को जुबान मिल जाती है। ये बड़े बड़े काम करता है, तो रूमी सल्तनत से आजादी दिलाना तो इसके लिए चुटकियों का काम है। वो दुनियावी ख्याल रखते, उसे दुनियावी तौर पर बादशाह बनाना चाहते, उसे वक्ती बादशाह बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा और आपका मसीहा जो है, वो सिर्फ हाल का बादशाह नहीं है, वो माजी का भी बादशाह है, वो हाल का भी बादशाह है, वो मुस्तकबिल का भी बादशाह है। खुदा का कलाम कहता है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उनका ख्याल था कि शायद इन रोमियों से हमें यीशु बचा लेगा, अपनी बादशाहत का ऐलान करेगा, बादशाह बन जाएगा। फिर उस भीड़ में से शायद कोई सोचता हो कि शायद मेरे हिस्से में भी कोई मिनिस्ट्री आ जाएगी, मैं भी मुशीर वजीर बन जाऊंगा, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन खुदावंद यीशु का, खुदा का ये मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा इलाही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह वक्ती आजादी देने के लिए नहीं आया, वो देर पा आजादी देने के लिए, वो अब्दी आजादी देने के लिए, वो अब्दी नजात देने के लिए आया। हालेलुया। वो हमारा खुदा अब्दियत का बाप है, मसीहा अब्दियत का बाप। अलूहियत की सारी मामूरी उस यीशु में सुकूनत करती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ जकरिया की किताब, आहिस्ता सा पीछे चलेंगे। थैंक यू जीसस। मत्ती की अंजील के पहले आपको मिलाकी
मिलाकी से पहले जकरिया, थैंक यू लॉर्ड। नौवां बाब 9वीं आयत। अभी हमने जो पेशन गोई देखी है, इस पेशन गोई के अंदर याद रखिए पाम संडे अपने अंदर बेशुमार पैगामात रखता, बहुत से इसके अंदर सबक मौजूद हैं। हालेलुया। इनमें से चंद हम सीखने की कोशिश करेंगे। जकरिया 9 आयत नंबर 9, कलामे खुदा के अंदर यूं लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ए बिन्नत सयून, तू नहायत शादमान हो। कितनी शादमान हो। शादमानी का क्या मतलब है जी? खुश होना। और कितना खुश होना, बेतहाशा खुश हो। दुख्तरे यरूशलेम ललकार, कितनी ललकार, खूब ललकार। यहां पे दुख्तर जो है वो हाथ ही नहीं उठाती, वो तालियां नहीं बजाती। तो यहां पर क्या कहा गया है? दुख्तरे यरूशलेम, यरूशलेम की बेटी खूब ललकार। क्योंकि कौन आ रहा है? क्योंकि देख तेरा बादशाह किसके पास आता है? तेरे पास आता। वो सादक है, वो सच्चा है, कोई झूठ, कोई फरेब इसमें नहीं है। और नजात उसके कहां पर है? उसके हाथ में नजात है। और वो इस नजात को अपनी पॉकेट में नहीं डालेगा, वो इस नजात को वापस नहीं ले जाएगा। वो आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है? क्या देने आ रहा है? नजात देने आ रहा। वो हलीम है और गधे, बल्कि जवान गधे पर सवार। हालेलुया। यहां पर चंद बातें हैं जिनको हम आज देख लेते। खुदा के कलाम में पहली बात, गधे की सवारी। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता, जंग पर जाने के लिए गधों का इस्तेमाल नहीं होता। जंग के लिए घोड़े का इस्तेमाल, ऊंटों का इस्तेमाल या हाथियों का इस्तेमाल होता था। लेकिन ये जो बादशाह है, इसकी सवारी देखिए, कैसी सवारी है। देखो, ये बेमिसाल सवारी है। यीशु गधे पर सवार है और गधे पर सवारी खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी का इजहार है। खुदा के कलाम के अंदर मत्ती की अंजील में यह लिखा है, उसके 11वें बाब की 29वीं आयत में खुदावंद यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं क्या हूं? मैं हलीम हूं। मेरा और आपका मसीहा हलीम नहीं, हलीम तरीन है। यशायाह कहता है कि जिस तरह बर्रे को ज़बा करने के लिए ले जाते हैं, जिस तरह भेड़ के बाल कुतरने वाले उसके बाल कुतरने के लिए ले जाते हैं, वो बर्रा बोलता नहीं है, वो भेड़ खामोश रहती है। बिल्कुल इसी तरह वो खुदावंद यीशु मसीह को ले गए। कोई गिला, कोई शिकवा, कोई बदजुबानी, बदकलामी नहीं है। मेरा और आपका मसीहा लब सिए हुए, वो सलीब को उठाए हुए रहे कलवरी पर चला गया। वो हलीम है, वो गधे पर सवार है, वो बादशाहों का बादशाह हलीम बादशाह है।
थैंक यू जीसस। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में निजात है। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? वो देखो कौन? खुदा का बर्रा जो मेरा गुनाह उठा लिए जाता है। वो सिर्फ मेरा नहीं, वो तेरा नहीं, बल्कि वो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। वो कामिल नजात देने के लिए आया, वो हर एक को नजात देने के लिए आया। उसने अपने इस काम को मुकम्मल किया। थैंक यू जीसस। वो हलीम है, वो नजात देने के लिए आया। गधे पर की सवारी हमें एक और बात भी सिखाती कि जब कोई सुलह के लिए जाता था तो वो कौन सी सवारी का इंतखाब करता था जी? यीशु किस पर सवार है? गधे पर सवार है। सुलह कराने के लिए जब लोग भेजे जाते थे बादशाह की तरफ से, तो वो गधे पर बैठकर जाते थे और कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम सुलह करने के लिए, हम सुलह करने के लिए आए। यीशु मेरी और आपकी सुलह करवाने के लिए आया। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर इफ्सियों के खत में दूसरे बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा, ध्यान से सुनिए, वो हमारी सुलह है। यीशु किसकी सुलह है? पौलुस नहीं कहता, लफ्जों पर गौर कीजिए, पौलुस नहीं कहता कि वो मेरी सुलह है। वो क्या कहता है? वो हमारी, वो जमा का सीगा इस्तेमाल करता है। वो हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। खुदा और इंसान को कितने कर लिया? एक कर लिया। और जुदाई की दीवार जो बीच में थी, जब तक वो दीवार थी, इधर वाले उधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते। लेकिन यीशु जो मेरी और आपकी सुलह है, जो लादू पर सवार है, वो जवान गधे पर सवार है, वो मेरी और आपकी, हमारी खुदा बाप से सुलह करवाने के लिए आया है। वो मेल मिलाप करवाने के लिए आया है। वो इस बीच वाली दीवार को ढाने के लिए आया है। और उसने इस दीवार को लिस्बा ढा दिया है। उसने इस दीवार को ढा दिया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक खास बात और हम सीखते हैं, लोगों ने कौन सी डालियां काटी हैं जी? यहां पर लिखा है और उन्हें दरख्तों की डालियां। जब हम इन चारों अंजीलों में जब देखते हैं, क्योंकि ये मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील में चारों जगह पर हमें ये सारा वाकया नजर आता है। यूहन्ना की अंजील में ये बात वाज़ेह होती है कि किस दरख्त की डालियां काटी गई हैं। खजूर, खजूर जो है ये सरखेजी की अलामत, खजूर ये खुशहाली की अलामत। और कमजोर लोगों को डॉक्टर कई दफा एडवाइस करते हैं, खून की कमी की खाया करो जी, अपने पल्ले लाके खजूरा खाया करो। हाँ, डॉक्टर सिर्फ एडवाइस करते हैं, पैसे नहीं देते हो। हाँ, सो ये सेहतमंदी की भी अलामत है। और पुराने अहदामे में मुझे याद आता है कज़ात की किताब में, वहां पर एक खातून
नबिया का जिक्र है। किसी को याद है वो नाम? जी, किसको नाम याद है? शाबाश बेटा, बताइए ऊंची आवाज में। जी, दबूरा। गॉड ब्लेस बेटा। दबूरा, दबूरा नबिया, वो जिस दरख्त के नीचे बैठकर फैसले किया करती थी, वो कौन सा दरख्त था? खजूर का दरख्त था। खजूर की अपनी एक अहमियत है। हालेलुया। हम बात कर रहे थे भीड़ की, आखिरी बात करना चाहता हूं। ये भीड़ जो है आगे भी है पीछे भी है, नारे लगाती है, होशाना, पुकार पुकार कर कहती है, लेकिन ये पुकार बदल जाती, टोन बदल गई है। सिर्फ 4 दिन के बाद यही जो भीड़ थी जो आज कहती है, क्योंकि इनका मकसद पूरा नहीं हुआ। यीशु, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। यीशु जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने जवाबन कोई नारा नहीं लगाया। नहीं तो आजकल के लीडर बादशाह क्या करते हैं, जब पब्लिक नारे लगा रहे होते हैं वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे होते हैं, करते हैं ना, हाँ जी जरा चुप के रखो काम, होता है ना इस तरह से। हाँ, यीशु जो है फौरन, यीशु वहां से कहां पर गया जी, कितने लोगों को पता है? हाँ, जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। यीशु हैकल में गया और हैकल में जाकर यीशु ने वहां पर, क्योंकि यीशु का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, यीशु ने वहां जाकर हैकल की सफाई की है। थैंक यू लॉर्ड। ये भीड़ जो आज, जब यीशु हैकल में चला गया ना तो भीड़ जो है ना वो तितर बितर हो गई। कुछ लोग चले गए हैं साथ में, बाकिया ने क्या, नहीं यार ये वो मामला नहीं है जरा असी समझ रहे थे, ये तो कोई हो ही गल है। हाँ, और फिर उनकी जो राहें थी वो यीशु से जुदा हो। कई दफा हम यीशु से अपना मतलब निकालना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी का काम यीशु से लेना चाहते हैं। यीशु हमारी मर्जी से नहीं चलता, बल्कि हमने यीशु की मर्जी पर चलना है। जब हम उसकी मर्जी पर चलेंगे तो फिर हमारी मर्जी भी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यकीनन वो अपने लोगों की दिलों की मुरादों को पूरा करता है। थैंक यू जीसस। ये भीड़ जो है अब कहती है होशाना, पुकार पुकार कर कहती है दाऊद होशाना, वो जो खुदावन के नाम से आता है होशाना। लेकिन 4 दिन के बाद इनका नारा बदल गया। क्या तब्दीली आई है जी? ये इंसानी मोहब्बत है। फिर यही भीड़ जो है ये क्या कहती है, इसे मसलूब कर, इसे सलीब दे, क्योंकि ये हमारी मर्जी इसने पूरी नहीं की। याद रखिए, कभी ऐसी भीड़ मत बनिए। एक और भीड़ का आखिरी मैं जिक्र करना चाहता हूं, उस भीड़ में शामिल हो जाइए। बरकत ही बरकत। हालेलुया। मुकाशफा 7वां बाब देखिए, एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब देखिए, आयत नंबर 9। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मुकाशफा 7 बाब आयत नंबर 9, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। वो जो भीड़ यरूशलेम में जमा हुई थी उसका शुमार किया जा सकता है, लेकिन ये जो भीड़ मुकाशफा की किताब में है ये इसका शुमार नहीं किया जा सकता। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, इस भीड़ में मटकाल की कलीसिया के लोग भी शामिल। हालेलुया। हाँ, हम
भी उसका हिस्सा होंगे, क्योंकि ये बड़ी भीड़ है ना जी, सानू भी जगह लग भी जाए। हाँ, लेकिन इस भीड़ में जगह मिलेगी नहीं, बनानी पड़ेगी। हाँ, तो इस भीड़ में शामिल होने की कोशिश जारी रखिए, क्योंकि बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और खजूर की जालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। किसकी तरफ से? बर्रा की तरफ से। बिन्नत सयून, दुख्तर यरूशलेम, ललकार, देख तेरा बादशाह आता है और नजात उसके हाथ में है। और ये जो भीड़ जो हमें आसमान पर नजर आती है, ये भी कहती है कि नजात खुदा की तरफ से है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया। वो हमें नजात देने के लिए आया। वो हलीम बादशाह हमारी सुलह कराने के लिए आया। हालेलुया। हम उसकी यादगार मना रहे हैं। याद रखिए, अब जब वो आएगा, हम क्या गा रहे थे? कर लो तैयारी, यीशु आने वाला है। किस पे मुखड़ा दिखाने के लिए? बदला। अब मेरा और आपका मसीहा, अब वो आएगा जब, तो फिर वो बादलों के तख्त पर आएगा और वो मुझे और आपको अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। तैयारी कीजिए। मेरा और आपका मसीहा कब आने वाला है? जल्द आने वाला है। उस जल्द आने वाले के लिए तैयारी कीजिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।